ओम शांति। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा बोले, मीठे मीठे बच्चों, अगर स्वर्ग में एयर कंडीशन टिकट लेनी चाहते हो तो अपना सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर दो। इस समय हमारा बाबा आया हुआ है। इस समय बेहद बाप, टीचर, सतगुरु हमें बेहद की प्राप्ति कराते हैं। सदा एक बाप के स्नेही बनना है। जिसके स्नेही बनते हैं उनके संग में रहना होता है, अर्थात बाप को कंबाइन रूप में अपने साथ हमेशा रखें। जब हम बाबा के साथ कंबाइन रूप में होते हैं तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। अगर कोई मुश्किल आवे भी तो दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा एक्स्ट्रा मदद करते हैं। भारत जैसा कोई ऊंच देश हो नहीं सकता, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। अब बाप कहते हैं, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई जानते नहीं, कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब आए थे कोई को पता नहीं। और ये है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्वर्ग स्थापन करते हैं। अब सुनते हैं आज की मुरली का सार। 12 जून 2021 के महावाक्य। मीठे मीठे लाडले बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के स्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते हैं? धारणा के लिए मुख्य सार, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। नंबर 2, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भाव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर व अर्पण कर देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सब कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। स्लोगन, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, ये जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है अथवा वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर, पंछी या पशु योनि में। जो आत्माएं विकर्म करती हैं वो शरीर ना धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोस्ट बन भटकती रहती हैं। ये भी एक सजा है, अर्थात भोगना। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर
फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति। प्रेम से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा है, सूर्यवंशी पद पाने के लिए अपना सब कुछ बाबा पर सुहाकर दो। ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, डरने की तो बात है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार।